बॉलीवुड से अलग साउथ इंडिया के फिल्म स्टार्स की एक अपनी अलग तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं फैंस जिनकी पूजा तक करते हैं। इन स्टार्स की फिल्में भी सुपर डुपर हिट होती हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे चहेता साउथ इंडियन फिल्म स्टार कौन है, तो यकीनन आप रजनीकांत, चिरंजीवी, कमल हासन, नागार्जुन, सूर्या, प्रभास, एनटीआर, अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जैसे एक्टर्स का नाम लेंगे। लेकिन एक मिनट, कोई मुझसे छूट तो नहीं रहा है? याद कीजिए। अरे भाई, बात जब हम साउथ इंडिया के सुपर ट्रुपर स्टार्स की कर रहे हैं, तो उसमें भला हम थलापति विजय को कैसे भूल सकते हैं? ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है, क्योंकि थलापति विजय का जो मुकाम है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया हुआ है। उनकी मूवीज के लोग कायल हैं। हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा तक उनका हर कोई दीवाना है। लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि ये समझ लीजिए कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर आते ही 99 मिनट में 1 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने के लिए भारत में सबसे तेज सेलिब्रिटी बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। साथ ही विजय सबसे तेजी से 10 लाख फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे स्टार हैं। कमाल बात है बिल्कुल। खैर, अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम हुई। पिछले साल ही सुपरस्टार विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। उनकी पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कड़कम है। जब उनकी पार्टी की पहली रैली हुई, तब उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी पेरियार के दिखाए रास्ते पर चलेगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को लेकर विचार शामिल है। हालांकि उन्होंने पेरियार के अथीज्म से जुड़े प्रिंसिपल को मानने से इनकार किया था। इसके साथ ही विजय ने यह भी साफ किया कि टीवी के राज्य में 2 भाषाओं को अपनाने की नीति पर काम करेगी। उन्होंने सरकारी कामकाज के लिए तमिल और अंग्रेजी भाषा की पैरवी की थी। विजय ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। विजय ने बताया था कि उनकी पार्टी साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया था कि इसके लिए उनकी पार्टी गठबंधन के लिए भी तैयार है। विजय के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि तमिलनाडु का अगला विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में द्रविड़ मुंडेन कड़कम यानी डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुंडेन कड़कम का ही हमेशा से वर्चस्व रहा है। खैर, अब जब विजय राजनीति में आए हैं, तो उन्हें राजनेताओं जैसे काम भी करने पड़ेंगे। इसी बात की अहमियत को समझते हुए थलापति ने रमजान के पहले हफ्ते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने रोजा भी रखा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इन तस्वीरों में थलापति विजय पूरी तरह से एक मुस्लिम के अवतार में नजर आए। विजय भारी भीड़ के बीच में एक मौलवी के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो सफेद शर्ट और लुंगी के साथ अपने सिर पर टोपी लगाए हुए नजर आए। एक तबके को तो विजय की ये तस्वीर बहुत पसंद आ रही है और वो उनकी तस्वीरों में लगातार पुल बांधे जा रहे हैं तारीफों में। लेकिन एक तबका विजय की इस इफ्तार पार्टी से खासा नाराज है। वो सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे हैं कि महाकुंभ में तो विजय दूर दूर तक नहीं नजर आए और रमजान आते ही उन्होंने जालीदार टोपी पहन ली। खैर, आपको बता दें कि बहुत से लोग विजय को हिंदू समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तमिल सुपरस्टार थलापति विजय का जन्म ईसाई परिवार में हुआ था। ये वेल्लार जाति से ताल्लुक रखते हैं। थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। थलापति विजय के पिता मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि विजय भी दोगली राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं? भाई, अगर रमजान में आप रोजा इफ्तार करवा सकते हैं, तो इतने बड़े महाकुंभ में पहली बात तो वो आए नहीं, ऊपर से उसके लिए 2 शब्द भी नहीं बोले। क्या ये विजय के दोहरे चरित्र को नहीं दिखाया है? क्या सोचना है इस पर आपका? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।